अभी क्लास शुरू नहीं हुई मैम। जी बस क्लास शुरू होने शुरू। वाली है जी। अच्छा। जी बस शुरू होने वाली है जी। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते आचार्य जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक ठीक। नमस्ते जी, आ रही है आवाज। ओम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा अनुरोध है, जो होस्ट हैं वो कृपया आवाज की व्यवस्था देखें। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आई है, अभी अभी आई ठीक है। ठीक। जी। भैया, हम लोग आज की कक्षा भैया हम लोग आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं। जी। पहले हम लोग उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और फिर हम लोग कक्षा को आरंभ करेंगे। मैं एक बार यदि आपको मेरी स्क्रीन भी दिख रही है तो एक बार आप एक सेकेंड। हेलो सर। अभी स्क्रीन हेलो। भी दिख रही है? अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, जो हम लोग का? जी दिख रही है जी। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
तो हम लोग आज हम लोग की 5वीं कक्षा है और थोड़ा समय मतलब ब्रेक का थोड़ा सा काफी हो गया है और इसलिए मैं उससे आपसे क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा मैं पिछले सप्ताह हम लोग एक भी कक्षा नहीं कर सके। तो पहले हम लोग जो है अभी पुनः स्मरण करेंगे और जो हम लोग ने पिछले 4 सेशंस में सीखा है उसको हम लोग क्विकली जो है एवं हम लोग उसको दोहराएंगे, एटलीस्ट उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, ताकि जो है एक हम लोग को एक उसका एक संदर्भ बन जाए और एक कंटिन्यूटी आ जाए और फिर हम लोग आज की कक्षा को आगे लेके चलेंगे। तो स्क्रीन आपको शायद मेरी दिख रही होगी। आपको मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी? मेरे स्क्रीन पे भी क्या दिख रहा है आपको? लिखा हुआ है जी ऑनलाइन वैदिक संस्कृति स्कूल धर्म नहीं, शिक्षा। आपको ये प्रार्थना की स्क्रीन नहीं आ रही है अभी? नहीं जी, यही एक ही आ रही है। अभी पुनःस्मरण की स्क्रीन नहीं आ रही है? पुनःस्मरण की नहीं जी, मुझे लगता है नहीं जी। फ्रीज हो गया, एक बार दोबारा आप शेयर करिए। अभी तो शेयरिंग बंद हो गया है ना? जी जी हाँ जी। अभी शेयरिंग बंद हो गया, इज़न्ट इट? ठीक है, अभी एक बार आप मुझे बताइए कि आपको मेरे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी? अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी क्या दिख रहा है आपको? पुनःस्मरण दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा हाँ है जी। जी। ठीक, तो जो है हम लोग पुनःस्मरण में मनुष्य, हम लोगों ने पहले देखा था कि मनुष्य इस धरती पर बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कम से कम 5000 साल पुरानी है और जो मुख्य रिलीजन जो है वे ज्यादा पुराने नहीं है, या रिलीजन या मजहब जिसको हम लोग संप्रदाय जिसको आप बोल सकते हैं। तो ईसाई 2000 साल, इस्लाम 1500 साल, जैन 2500 साल और हिंदू शब्द जो है वो भी बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द वेद में, गीता में या कहीं भी प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। हिंदू शब्द जो है वो सिंधु से आए, सिंधु जो नदी है जो कि बहती है अपने पश्चिम भारत में, वहां से सिंधु शब्द आया। सिंधु से हिंदू, हिंदू से इंडोस, इंडोस से इंडस और इंडस से इंडिया। तो फिर बड़ा प्रश्न ये था कि इन सब रिलीजन से पूर्व क्या था? तो उससे पहले जो है वेद थे और वेद जो है एक तरह से एक ऑपरेटिंग मैनुअल के समान है। और फिर हम लोग ने एक थॉमस एडिसन द्वारा जो ग्रामोफोन का आविष्कार हुआ था उस पर भी हम लोग ने कुछ एक, मैंने आपके सामने एक छोटी सी चर्चा रखी थी। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान और 4 वेद हम लोग देखे थे और फिर हम लोग ने ये देखा था कि क्या हमें इसलिए कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि वो वेदों में लिखा है। और इस पे फिर हम देखा कि 3 तरह के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, और तीनों की अपनी अपनी महत्ता है। तो प्रत्यक्ष जो है सीधे इंद्रियों से जो हम लोग ग्रहण करते हैं, आंखों से, नाक से, कान से, वो शब्द वो प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है। अनुमान जहां हम लोग कुछ एस्टिमेट करते हैं, आकलन करते हैं। और शब्द प्रमाण वो होता है जहां विद्वान को सुन के या कोई ओरिजिनल प्रॉपर किताब जो होती है, जो कि जिसपे हम लोग बोल सकते हैं हर किताब शब्द प्रमाण नहीं है, क्योंकि एक किताब में लिखा हो सकता है कि मांसाहार करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक किताब में लिखा हो सकता है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, निषेध है। दोनों ही किताब, क्योंकि किताब में लिखा है इसलिए शब्द प्रमाण नहीं बन जाते हैं। तो शब्द प्रमाण के रूप में देखें तो हम लोग वेद को जो है शब्द प्रमाण के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि वेद जो है वो ईश्वर का ईश्वरीय ज्ञान है। और हमने ये भी देखा कि विद्या हम लोग खुद अकेले विद्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हमें विद्या प्राप्त करने के लिए एक टीचर की, गुरु की, अध्यापक की आवश्यकता जरूर रहती है। एक बार हम लोग एक बेस विद्या प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने आप आगे और चीजें और चीज का आविष्कार कर सकते हैं और विद्या का हम लोग उसको खोल सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल विद्या है, मूल विद्या है, उसके लिए तो अपने को जो है एक गुरु की आवश्यकता अवश्य में पड़ती है। हाँ, तो हम लोग ने देखा था कि जो है ये जो गुरु का गुरु, तो हम लोग ने अपने गुरु से सीखा, मैंने अपने गुरु से सीखा, मेरे गुरु जी ने, उन्होंने अपने गुरु से सीखा, उन्होंने अपने गुरु से सीखा। लेकिन ये कहाँ पे ये श्रृंखला बंद होती है, खत्म होती है, या कहाँ से श्रृंखला चालू होती है? तो हम लोग ने इस बात को समझने का प्रयास किया था कि श्रृंखला जो है वो वेदों से ही चालू होती है। और इसलिए पूरे दुनिया में यदि कोई बोलता है कि सबसे पुरानी विद्या का स्रोत क्या है, तो पूरे दुनिया में एक ही आवाज होती है कि वो वेद है। फिर हमने देखा कि विद्या भी 2 भागों में होती है। एक तो जिंदगी चलाने के लिए, जिसको कि हम लोग एक तरह से अपरा विद्या बोल सकते हैं, और सुख और शांति आध्यात्मिक विद्या भी होती है जिसे हम परा विद्या बोलते हैं। तो ये भी हम लोग ने
देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि धर्म और रिलीजन ये भिन्न होते हैं। धर्म वह है जो आप अपने भले के लिए करते हैं, अपनी रक्षा के लिए करते हैं, और इसलिए कहते हैं धारयति धर्म धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म जो है वो आध्यात्मिकता के रूप में देख सकते हैं, या इंग्लिश का शब्द देख रहे हो स्पिरिचुअलिटी के रूप में उसको आप धर्म को देख सकते हैं। रिलीजन वो अलग है। फिर हमने देखा कि ठीक है, हमने वेद को समझा कि वेद इंपॉर्टेंट क्यों है, और धर्म को भी समझा, और ये भी देखा कि रिलीजन और धर्म में बहुत बड़ा फर्क है। रिलीजन केवल मात्र जैसे हमने देखा कि 1000, 2000, 2500 साल पुराने हैं। धर्म जो है वो एक तरीके से हमेशा से है। और धर्म जो है, धर्म केवल मनुष्य का ही नहीं, पानी का भी धर्म होता है शीतल रहना, अग्नि का धर्म होता है ये हीट देना, गर्माहट पैदा करना। वैसे ही मनुष्य का भी धर्म होता है सत्य बोलना, ईमानदारी से रहना। ये सब जो धर्म के जो पार्ट हैं, उसके जो भाग हैं, ये हमेशा से चले आ रहे हैं। ये 1000, 2000 साल पुराने नहीं है, ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जब से मनुष्य इस धरती पर है। फिर हम लोग ने देखा कि वैदिक धर्म मतलब क्या। तो फिर हम लोग ने मैंने आपके सामने बात रखी कि थोड़ा सा इसको हम लोग एक सिंपल रूप में समझने का प्रयास करें, तो वैदिक धर्म के हम लोग को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, पंचमहायज्ञ, यम और नियम। तो पंचमहायज्ञ में ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, परिवेश देवयज्ञ, और यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। फिर तो यहाँ तक हम लोग ने एक भूमिका बनाई, और फिर हमने ये समझा कि और आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि हम लोग ब्रह्म यज्ञ को समझें, पंचमहायज्ञ, यम और नियम को समझें, ये बहुत आवश्यक है कि उससे पहले हम लोग को 3 चीजों के बारे में समझना और आवश्यक है। एक है ईश्वर, एक है ये जीव, आप और मैं कौन है, ये आत्मा, और एक है कि ये जो हम लोग पूरी दुनिया अपने सामने देखते हैं, इसका बेसिस क्या है, इसका मूल क्या है। तो इन 3 भाव को समझना फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसमें भी सबसे पहले है ईश्वर। तो फिर हम लोग ने ये पिछली जो कक्षा थी, हम लोग ने ईश्वर के बारे में थोड़ा और समझने का प्रयास किया, क्योंकि ईश्वर के बारे में बहुत संशय और प्रश्न रहते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये रहता है कि ईश्वर है भी या नहीं, या फिर केवल मात्र ये कल्पना है। लेकिन फिर ये प्रश्न जरूर उठता है कि इस ब्रह्मांड को किसने बनाया। और हम लोग ने इस सिद्धांत को देखा, जिसे कि हम लोग 3 in 1 सिद्धांत कह सकते हैं, जिसमें कि यह निष्कर्ष इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे कि हर चीज इस दुनिया में जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, हर चीज इस दुनिया में किसी के द्वारा बनाई जाती है, किसी के लिए बनाई जाती है, और किसी वस्तु से बनाई जाती है। और इसे हम लोग कह सकते हैं 3 in 1 सिद्धांत। और हम लोग ये भी देखा कि जो पूरा ब्रह्मांड है बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे सूर्य पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है, पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और हम लोग के अंदर 1 लाख किलोमीटर लंबी नसें हैं। तो ये सब जो है, एक बार के लिए ये भी आप सोचें कि चलो सृष्टि पहले बन गई होगी, लेकिन आज भी दिन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, शरीर बन रहे हैं, इसको कौन बना रहा है? इसको माता पिता तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनको तो मालूम ही नहीं कि लड़का है लड़की है, ये नहीं मालूम चलता है अंत तक। तो ये जो पूरा जो ये कॉम्प्लेक्स शरीर है, एक छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता जाता है, उसकी हड्डियां बढ़ जाती हैं, तो इसलिए इसको बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा ही। और फिर हम लोग ने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये ईश्वर ने बनाई है। किसी के द्वारा बनाई गई है जो कि ईश्वर है, किसी के लिए बनाई गई है जो कि आत्मा है, आप और मैं, जो हम लोग का मूल है वो आत्मा है। और तीसरा जो है किसी वस्तु से बनाई जा गई है, जो कि हम लोग ने अभी के लिए समझा कि 5 महाभूत, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। फिर हमने दूसरा प्रश्न देखा कि क्या ईश्वर केवल कुछ स्थानों पर विद्यमान है या फिर हर जगह विद्यमान है। और हम लोग ने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि न्याय देने के लिए ईश्वर को सब कुछ जानना होगा, और उसके लिए आवश्यकता है कि वो हर जगह विद्यमान रहें। और यदि वो हर जगह विद्यमान है तो उनका कोई रंग या रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि कोई चीज जैसे हवा है, फिर हमने देखा कि अपना मोबाइल फोन का सिग्नल है, और इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसलिए कई चीजें हैं जिनका कि वो हर जगह विद्यमान तो हैं, लेकिन उनका कोई आकार या रूप नहीं हो सकता है। फिर हम लोग ने एक और ही देखा कि जो है ईश्वर एक है या कई ईश्वर हैं। तो फिर देखा कि जो ये अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती इत्यादि हैं, ये एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, और हर नाम एक नए किसी गुण को दर्शाता है।
फिर हम लोग ने ये भी देखा कि दो और विषय, दो और एस्पेक्ट से, दो और ईश्वर के बारे में दो प्रमुख विषयों को समझने का प्रयास किया हमने पिछली क्लास में। एक तो ईश्वर कभी दुखी नहीं होते हैं। हम मनुष्य, अन्य प्राणी, हम लोग दुखी होते रहते हैं। किसी के जीवन में संपूर्ण सुख तो हो ही नहीं सकता। सांख्य दर्शन में भी आता है कि कोपी कुत्रापि न सुखिनः, पूर्ण रूप से तो कोई भी सुखी नहीं होता है। लेकिन ईश्वर जो है वे कभी दुखी नहीं होते हैं। और यहाँ दुख का मतलब शारीरिक चोट है, रोग है, बीमारी है, चिंता है, अपमान है, ये सब दुख के अंतर्गत जो है ये आ जाता है। तो जैसा ये हम लोग ने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो अलग अलग तरह के दुख है। मैच हारना भी अपने आप में एक दुख है, तो वो भी अपने आप में एक दुख है उनके लिए। ठीक है। तो फिर ने कहा था कि एक तो ये था कि ईश्वर कभी दुखी नहीं होते हैं, और दूसरा ये कहता है कि ईश्वर जो है वे कभी सकाम कर्म नहीं करते हैं। ठीक है। तो सकाम कर्म जो है, जैसे खाना है, सोना है, खेलना है, ये सब हम लोग के 99% से अधिक हम लोग के जो कर्म होते हैं वो सकाम कर्म होते हैं। और निष्काम कर्म वो होते हैं जहाँ की फल की कोई भी इच्छा नहीं होती है। उदाहरण के लिए आपने किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवा दी, तो उसमें शायद आपको ऐसा मन में नहीं होगा कि ये व्यक्ति आके मुझे कभी कोई सहायता करे। पर यदि आपने किसी अपने एक मित्र की सहायता की, तो हो सकता है कि आपके मन में हो कि ये मित्र, मैंने इसकी सहायता की थी उस दिन, इससे भी मुझे मेरी सहायता कभी ना कभी करनी चाहिए। ऐसा आपके मन के अंदर एक इच्छा हो सकती है, एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, किसी अंधे को आपने रोड क्रॉस करवाई है, तो उसमें हो सकता है कि वैसी इच्छा ना हो, तो वो कुछ हद तक एक निष्काम कर्म की कैटेगरी में आप उसे गिन सकते हैं। तो कर्म दो प्रकार के, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। और जो परम पिता परमात्मा ईश्वर होते हैं वो कभी भी सकाम कर्म नहीं करते हैं, वे केवल मात्र निष्काम कर्म ही करते हैं। तो यहां तक हम लोग ने देखा था पिछली कक्षा में। यदि कोई एक आध प्रश्न हो तो हम लोग उसको ले सकते हैं, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई प्रश्न अभी तक, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। तो ये हाँ कर अनम्यूट कर। आचार्य जी, अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िए। ठीक आगे बढ़िए आचार्य जी। ठीक। तो जो है आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना वापस? ईश्वर कभी कोई सकाम कर्म नहीं करते हैं। तो फिर जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि यदि ईश्वर हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो फिर जो है हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? हमें क्यों हर समय जो है ईश्वर को हम लोग धन्यवाद बोलते रहें, थैंक यू बोलते रहें? जैसे मनुष्य में होता है कि भाई यदि हमारी कोई सहायता करता है तो हम लोग जो है धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। एक एक्सपेक्टेशन सी होती है कि भाई एक तो पोलाइटनेस होती है। पर ईश्वर को जो है, ईश्वर कभी उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जैसा हम लोग ने पहले उसमें देखा। जब ईश्वर को कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो फिर जो है हमें ईश्वर की प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? आपको क्या लगता है कि ईश्वर से प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? ईश्वर को धन्यवाद क्यों देना चाहिए? क्योंकि आत्मा में बल बढ़ता है, आत्मिक बल बढ़ता है जी। आत्मबल बढ़ता है। ठीक है। आत्मबल कैसे बढ़ता है? किस रूप में आत्मबल बढ़ता है? आत्मा में प्रेरणा मिलती है कि जैसे ईश्वर निष्काम कर्म कर रहा है, हम भी शुभ कर्म करें और कोशिश करें निष्काम कर्म करने की। और हाँ जी, और उसके साथ फिर हमें, अगर हम शुभ कर्म करते हैं तो फिर हमारे में उत्साह भी आता है, निशंकता, उत्साह और आनंद भी, और हमें अच्छा अंदर से खुशी भी, उत्साह भी होता है, खुशी भी मिलती है। एकदम सही बात है एकदम। तो ईश्वर जो है वे हमसे उम्मीद नहीं करते हैं कि हम उन्हें धन्यवाद करते रहें, और ईश्वर को हम लोग से कोई धन भी नहीं चाहिए। कई बार होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि
जो ठीक है यदि मेरा ये काम हो जाए, नौकरी लग जाए या शादी हो जाए या ये हो जाए, तो मैं जाके इतना इतना चढ़ावा करूंगा या मैं इतना इस मंदिर जाके ये चढ़ाऊंगा। तो एक तरीके से वो धन से संबंधित, ईश्वर का धन से ऐसे कोई संबंध नहीं है। ईश्वर तो पूर्ण है, उनके पास सब कुछ है, उन्हीं ने ही सब कुछ बनाया है। तो ईश्वर जो है वो इस उनके पास, उनको कोई धन की आवश्यकता नहीं है और उनको कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन भी हमारे धन्यवाद की नहीं है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे माता पिता हैं, ठीक है, तो हमारे माता पिता हैं, हम भी, हम लोग में से भी कई भी खुद माता पिता हैं अभी, और हमारे बच्चे हैं। तो हम लोग बच्चों के लिए बहुत करते हैं। तो हम लोग बच्चों से ये तो उम्मीद नहीं करते हैं कि वो हर दिन सुबह उठें और आके हम लोग को बोले थैंक यू, धन्यवाद, ऐसा हर टाइम हम लोग को बोलते रहें, ऐसा हम लोग उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से ईश्वर भी जो है वो हम लोग से ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। हाँ, हम लोग बच्चों से ये जरूर उम्मीद करते हैं कि वे अपनी ड्यूटीज करें, वे अपनी अपनी पढ़ाई ठीक से करें, उनका बिहेवियर अच्छा हो, उनका आचरण अच्छा हो और वे सही मार्ग पे चलें, उस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन हम लोग उनसे ऐसे थैंक यू इस तरह की एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं रखते हैं। तो वही ईश्वर के लिए भी है कि ईश्वर को ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। लेकिन फिर जैसा मैं पहले थोड़ी देर पहले रख रहा था कि बड़ा प्रश्न ये उठता है कि फिर हम लोग को ईश्वर की प्रार्थना करने की आवश्यकता ही क्या है, ईश्वर से हम लोग क्यों प्रार्थना करें, ये एक बड़ा प्रश्न होता है। तो ईश्वर जो है उसके लिए हम लोग को इस बात को समझना चाहिए कि हम लोग कितने डिसीशंस लेते हैं। हर दिन जो है हम लोग कई निर्णय हम लोग हर दिन लेते रहते हैं, बहुत निर्णय लेते हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोग कितने निर्णय लेते हैं हर दिन, सुबह से लेकर रात तक जो है? यदि आप एक बार सोचें कि कितनी जगह पे हम लोग ने निर्णय लिए, तो आपको क्या लगता है कितने निर्णय लिए होंगे आपने? सुबह सुबह एक तरह से सबसे पहला निर्णय एक तरीके से ये होता है जबकि आपने अलार्म लगा रखा है, जैसे 5 बजे का, 6 बजे का, और घंटी बजती है फोन पे या आपके अलार्म बेल में, और आपको जो है आलस्य रहता है और आप या तो उठ जाते हैं या फिर उसको अलार्म को बंद कर देते हैं या स्नूज पे डाल देते हैं। तो वो भी एक तरह से डिसीजन है, एक निर्णय है। तो इस प्रकार से यदि आप सोचे तो कितने निर्णय आपको लगता है कि आप पूरे दिन में लेते हैं? यदि कोई अनम्यूट करके अपने बताएं, आप कितने निर्णय आपको लगता है कि आप लेते हैं? लगभग 100। हाँ हाँ, नहीं कितने? गिनती नहीं कर सकते हैं चारे जी, बहुत ही होते हैं। हर हर कदम, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया, तो दिन में ऐसे तो हर काम, जैसे खाना भी बनाना है, मतलब कुछ भी करना है, हवन करना है या किसी से संध्या करनी है, मतलब किसी तरह का भी कोई भी काम करना है, हम सोचते हैं अभी करें या बाद में करें या अभी शाम को करें। मतलब हर काम में ही जो भी काम करना है उसमें निर्णय तो लेना ही पड़ता है हमें। हाँ। अनगिनत लेते हैं जी। करेक्ट। तो हम लोग जो है अनगिनत निर्णय जो है वो हम लोग लेते रहते हैं। ये बात सही है। तो आर्य कमल धवन जी, आपने शायद अपना एक हैंड रेस किया है, बताइए आपका कुछ दी। आर्य कमल धवन जी, आपने अपना हैंड रेस किया है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो ये बात सही है कि जो आप हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ जी आ रही है। हाँ, सादर नमस्ते जी। और मैं ये कह रहा था कि आज नैतिक शिक्षा पर विषय रखा हुआ था, तो मैंने कहा विषय उसी संदर्भ में चल रहा है या अलग है ये? हाँ जी, जो मैसेज था उसमें नैतिक शिक्षा लिखा हुआ था, तो मेरा दिमाग में वही चल रहा था, तो मैं विषय को उससे मैं थोड़ा अलग पा रहा हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा पूछ लूँ। अच्छा, बढ़िया। हाँ, तो मैसेज के हिसाब से माइंड में थोड़ा चल रहा था मेरे। हाँ, देखिए ये जो टॉपिक है वो हम लोग नैतिक शिक्षा / वैदिक धर्म है, ठीक है। तो जो हम लोग वैदिक धर्म ऐसे मुख्य विषय है जिसमें कि नैतिक शिक्षा अपने आप में एक तरह से आ जाती है।
तो हम लोग एक तरह से वैदिक धर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वही इस कक्षा की श्रृंखला चल रही है पहली कक्षा से। तो ठीक है आर्य कमल जी। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो एक सेकेंड, तो हर दिन जो है हम लोग, मैं कुछ जन जैसे इसको 5000 बोलते हैं, कुछ जन 10,000 बोलते हैं, लेकिन हम लोग हजारों निर्णय, हम लोग जो है हर दिन हम लोग हजारों निर्णय लेते हैं। और जो निर्णय होते हैं ये कुछ सरल होते हैं, कुछ काफी जटिल होते हैं। जैसे क्या खाना है, कितना खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या खेलना है, से क्या ड्रेस पहननी है, किससे दोस्ती करनी है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग अनगिनत या बहुत हजारों में निर्णय जो है हम लोग हर दिन लेते हैं। यदि आप 5,000 निर्णय भी देखें तो 5,000, और जब तो महीने में कितने हो गए, 1.5 लाख निर्णय हो गए। और 1.5 लाख निर्णय एक महीने में हो गए। यदि हम लोग उसको साल में देखें तो ये करीब 18-20 लाख निर्णय आपके साल में हो गए। तो इतने निर्णय जो है हम लोग हर समय लेते रहते हैं। और कुछ निर्णय जो होते हैं वो हम लोग बहुत सोचने के बाद लेते हैं, बहुत सोच समझ के लेते हैं। और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो कि हम लोग झट से भी ले लेते हैं, एकदम 1-2 सेकंड में। ठीक है, तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप जो है कहीं बाहर जा रहे हैं रोड पे, और आप एक सड़क दुर्घटना देखते हैं, और आप अपनी खुद की बाइक पे या कार में हैं आप, तो आप जो है एकदम झट से आपको निर्णय लेना होता है कि या तो आप आगे चले जाएं और सोचें कि ठीक है और कोई सहायता करेगा जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और या फिर आप एक निर्णय लेते हैं कि नहीं मुझे रुकना चाहिए, और आप अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी को साइड करते हैं और उससे उतर जाते हैं। तो ये जो आपने डिसीजन लिया, ये भी अपने आप में एक निर्णय है कि क्या करना चाहिए। जो निर्णय आपने लिया ये आपने एकदम इमीडिएटली लिया। तो कुछ निर्णय आप बहुत सोच के लेते हैं। सपोज आपको किसी नौकरी को ज्वाइन करना है, जॉब ज्वाइन करनी है, तो आप उसके बारे में बहुत सोचते हैं कि इसमें करूं ना करूं, ये क्या ऑफर है, ये ठीक मिली रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। या आप विवाह करते हैं तब हम लोग बहुत सोचते हैं कि ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा, बहुत विचार विमर्श उस पर करते हैं। तो वो तरह के निर्णय बहुत विचार विमर्श करने वाले होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि सड़क दुर्घटना है और आप झट से निर्णय लेते हैं कि मेरे को रुकना है या नहीं रुकना है। तो निर्णय हम लोग बहुत ज्यादा लेते हैं। संदर्भ यहाँ पर यह है कि ईश्वर की प्रार्थना से क्या लाभ है, क्योंकि ईश्वर को कुछ आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को हमारे धन्यवाद की एकदम भी जरूरत नहीं है, ना ही हमारे धन की आवश्यकता है, लेकिन तब भी हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। और उस संदर्भ में मैंने आपके सामने इस बात को रखा कि हम लोग हजारों निर्णय हर दिन प्रतिदिन हम लोग लेते रहते हैं। और ये जो हम लोग निर्णय लेते हैं इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ईश्वर हमें लगातार इसमें हमें संकेत देते रहते हैं। एक ईश्वर के साथ एक सिग्नल, जैसे हम लोग का वाईफाई सिग्नल होता है ना, इसमें कि हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई यदि वो मतलब सिग्नल यदि फोन पे केवल 2 बार है या केवल 1 बार है, तो मतलब केवल एक मतलब 4 पॉइंट होते हैं ना जनरली सिग्नल में, तो यदि केवल 1 या 2 पॉइंट होते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि सिग्नल ठीक नहीं है, और हम लोग को अनकंफर्टेबल लगता है कि वीडियो कॉल नहीं हो सकती है, व्हाट्सएप मालूम नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। यदि 4 सिग्नल पूरे होते हैं तो फिर हम लोग को 4 टावर पूरे होते तो हम लोग को लगता है हाँ भाई अब ठीक है, मतलब पूरा सिग्नल है। तो ईश्वर के साथ भी हम लोग के जो है एक वाईफाई सिग्नल हम लोग का ईश्वर के साथ भी रहता है। और मैं उसको अगले स्लाइड में ये आपके सामने रखूंगा कि किस प्रकार का सिग्नल उस परम पिता परमात्मा के साथ हर किसी व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का रहता है। और यदि हम अच्छे निर्णय लेते जाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो अच्छा बनता जाता है। वो जो 18-20 लाख डिसीजन हम लोग हर साल लेते हैं, और यदि वो 10 साल में आप देखें तो 2 करोड़ डिसीजन हो गए। तो वो जो डिसीजन आपने लिए, तो एक बच्चा जो है वो भी डिसीजन लेता है, स्कूल जाता है तो उसका भी डिसीजन है कि पढ़ाई ठीक से करे ना करे, टीचर का ध्यान दे ना दे, होमवर्क करे ना करे, एग्जाम का भी तैयारी करे ना करे,
तो वो जो बच्चा भी अपने जो पढ़ाई के काल में से 10 साल में 2 करोड़ डिसीजन जो लेता है, उसका जीवन जो है वो 2 करोड़ डिसीजन का एक तरीके से एक आउटपुट है। ठीक है, तो ये जो डिसीजन जो है, इस डिसीजन लेने में हम लोग का ईश्वर के साथ एक सिग्नल रहता है, और वो सिग्नल हमें प्रेरित करता है कि हम अच्छे डिसीजंस को ले सकें और बुरे डिसीजन से हम लोग बच सकें। तो यदि हम नित्य से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर अच्छे निर्णय लेने में, अच्छे डिसीजंस लेने में हमारी लगातार जो है वे मदद करते रहते हैं। अब किस तरह के सिग्नल्स हमें ईश्वर देते हैं, तो यदि आप इसके बारे में सोचें, जैसा माता जी बता भी रही थी कि यदि हम कोई अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, तो जैसा तो हमें 3 चीजें मिलती हैं। एक है खुशी, हमें अच्छा लगता है। और आप सोचिए, यदि आपने जैसे भाई अपनी गाड़ी को रोका और आप उतर के जो है आपकी जो जिस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है आप उसके पास जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, और जब आप ये इस कार्य को करते हैं तो आपको अंदर से एक अच्छा महसूस होता है, आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है, आपको एक संतोष की फीलिंग होती है, आपको रात को एक ऐसा लगता है कि चलो मैंने आज एक अच्छा काम किया। आप किसी की सेवा करते हैं, किसी को कुछ दान देते हैं, तो वो सब करके आपको अपने आप ही अंदर से एक अलग तरह की खुशी, एक सात्विक खुशी महसूस होती है। देखिए, ऐसे तो खुशी जो है, कोई जाके अपना मोबाइल फोन पे गेम खेलता है तब भी उसको खुशी महसूस होती है, कोई सिनेमा में जाके एक मूवी देखता है उसको भी खुशी महसूस होती है। लेकिन खुशी के भी अलग अलग एक स्तर होते हैं कि जब आप एक कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, तो आपको एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। ठीक है, और दूसरा, आपको एक प्रोत्साहन भी होता है, एंकरेजमेंट होता है, आपका उत्साह बढ़ता है। ठीक है, और एक तीसरा ये है, निर्भयता होती है, आपको डर नहीं लगता है क्योंकि आपको विश्वास है कि आप सही काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लगता है कि एक्सीडेंट विक्टिम को कौन जाके बचाएगा, फिर पुलिस केस हो जाएगा, मैं भी उसमें फंस जाऊंगा। कई बार और भी अच्छा कार्य करने में ऐसा एक मन में विचार आ सकता है, लेकिन वो जो ईश्वर के साथ जो सिग्नलिंग इफेक्ट होता है, उसमें उस परम पिता परमात्मा में खुशी, प्रोत्साहन और निर्भयता, अच्छा काम जब हम लोग करने की सोचते हैं या उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो ये 3 चीजें हमें अवश्य प्राप्त होती हैं। और उसी प्रकार से यदि हम कोई बुरा काम करने का प्रयास करते हैं, यदि उसका कुछ विचार मन में आता है, उसको हम लोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब भी हमें एक तरीके से ईश्वर से संकेत मिलता है। और वो संकेत कैसा मिलता है? वो संकेत मिलता है कि सबसे पहले आपके मन के अंदर एक संदेह होता है, एक डाउट होता है। एक बच्चा है या आप में कोई भी है, वो रोड पे जा रहा है और वो एक जो है पर्स, एक बटुआ रोड पे देखता है। तो जो बच्चा वो उस बटुए को देखता है, उस पर्स को देखता है, और एक बार मन में विचार आता है कि उसको उठा लूं। और जब वो विचार आता है तो जैसे मैंने कहा, पहले एक संदेह होता है कि उठाऊं या ना उठाऊं, ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसा एक डाउट मन में जरूर एक कुछ सेकंड्स के लिए वो डाउट जरूर आता है। और दूसरा, एक डर भी होता है, एक डर की भावना होती है कि यदि मैंने भी इस बटुए इस पर्स को उठाया और किसने मेरे को देख लिया, मेरे पे चोरी का इल्जाम आ जाएगा, तो फिर मुझे जो है उसकी सजा मिलेगी, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का एक डर जो है वो भी मन के अंदर पैदा अवश्य में सबके होता है। एक जो क्रिमिनल होता है ना, वो भी जो सोचता है कि ठीक है, आज रात को मैं एक डाका डालूंगा किसी घर में, और वो पूरे 2-3 दिन उसकी प्लानिंग करता रहता है। वो भी जब रात को 12 या 12-2 बजे जब अपने घर से उससे निकलता है कहीं चोरी करने के लिए, उसको भी ये होता है, थोड़ा संदेह होता है, थोड़ा डर होता है। और एक तीसरी चीज और होती है, और वो है शर्म। ठीक है, एक शर्म की अनुभूति होती है कि अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये संदेह, डर और शर्म। अब देखिए, जो क्रिमिनल भी होते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं और उनके सामने जो है यदि कैमरा, यदि पत्रकार आते हैं तो अपना मुंह ढकते हैं। क्यों? क्योंकि शर्म का एक अनुभूति अवश्य में होती है। तो यदि आप अच्छे काम यदि करते हैं, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, तो एक खुशी
एक खुशी महसूस होती है, प्रोत्साहन की फीलिंग आती है और निर्भयता की फीलिंग आती है। और उसी प्रकार से जब आप कोई बुरा काम करने का प्रयास करते हैं तो संदेह, डर और शर्म, ये 3 चीजें आपके अंदर महसूस होती हैं। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न जो उठता है कि ये जो फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स कैसे उत्पन्न होती है अपने अंदर, ये फीलिंग्स क्यों उत्पन्न होती है? ये फीलिंग्स जो हैं, ये इसके बारे में और कोई नहीं जानता है। तो यदि आप कुछ बुरा काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो केवल आपके मन के अंदर ही विचार चल रहा है, उसमें किसी और को नहीं मालूम है। आपके मतलब किस साथी को, मित्र को, पेरेंट्स को, आपके किसी को नहीं मालूम होता है। केवल आपके मन के अंदर ही वो विचार पैदा होता है और वो आपको ही केवल मालूम है, ठीक है। लेकिन तभी ये जो संदेह, डर, शर्म है, वहां पे प्रोत्साहन है, खुशी है, ये जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं और नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो पैदा कहाँ से होती हैं? तो वेद कहता है कि वो जो फीलिंग्स पैदा होती हैं आपके सामने, और जो आपको सही रूप में फिर आपको गाइड करती हैं और आपको या तो एक किसी अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं या बुरे काम से बचाती हैं। ये जो सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स जो हैं आपको वो परम पिता परमात्मा ईश्वर से ही प्राप्त होते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं, तो ये आप जब अपना मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप जिस प्रकार से अपने फोन को चाहते हैं कि वो पूरा चार्ज रहे, वो अच्छे इस पोजीशन में रहे कि उसमें 4 टावर हों और पूरा सिग्नल हो, तभी आपको तसल्ली होती है। उसी प्रकार से जब आप उस ईश्वर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तब आपका जो ईश्वर से जो वाईफाई सिग्नल होता है, वो आपका पूरा स्ट्रांग बन जाता है। और जब वो स्ट्रांग होता है, तब जब आप उस सिचुएशन पे पहुंचते हैं, वो जब आपको निर्णय लेने होते हैं, तब वो निर्णय लेने में ये जो सिग्नलिंग इफेक्ट है, आप सही तरीके से निर्णय को ले पाते हैं। और यदि आप अपने निर्णय को सही तरीके से ले पाते हैं, आप 5-10 हजार से ऊपर निर्णय हर दिन लेते हैं, और यदि आप निर्णयों को सही ले पाते हैं, तो आपका जीवन जो है वो और अच्छा बनता जाता है। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, तो एक तरीके से उसको एक लाइन में देखना हो तो हम लोग का जीवन जो है उसमें सुधार होता है। जैसा कि पहले माता जी ने कहा था कि आत्मबल भरता है। वो आत्मबल का मतलब क्या हुआ, वो इसी संदर्भ में जब मैंने आपसे भी पिछले 10 मिनट में चर्चा की, इस प्रकार से आपके आत्मा का जो बल है, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो मोटिवेशन है, वो इसी प्रकार से आपका बढ़ता है कि आप अच्छे काम की तरफ प्रेरित होते हैं और आप बुरे काम से आप बच जाते हैं। क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है, इसके अंदर जो है इतना, वो कहते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयाना और विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। मैं पूरे श्लोक का भी वो नहीं करूंगा, लेकिन इसका जो लास्ट पार्ट है कि इंद्रियाणि हयाना और विषयांस्तेषु गोचरान्, कि इस पूरी दुनिया में जो है हर जगह पे एक तरीके से अट्रैक्शंस हैं। गलत रास्ते पे जाना बहुत आसान काम होता है, ठीक है, उस तरह के सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। लोग चाहते हैं कि हम लोग भी गलत रास्ते में उनको ज्वाइन कर लें, तो उसमें अपने आप को रोक पाना और अच्छे काम में अपने आप को प्रवृत्त कर पाना, ये ईश्वर से प्रार्थना करने से जरूर इस पर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो प्रार्थना करने से, जैसे मैंने कहा, सही निर्णय में मदद मिलती है और आप में एक और बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप में एक विनम्रता का भाव पैदा होता है, एक ह्यूमिलिटी का भाव पैदा होता है, और आपको ये एहसास होता है कि वो परम पिता परमात्मा हर समय आपकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आपको सब कुछ दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, वायु, भोजन, बुद्धि, फल फूल आदि, जिसके कारण आप आरामदायक जीवन जीते हैं और आप पढ़ने में, खेलने में, दूसरों को मदद करने में सक्षम होते हैं। और हम रोज जैसे मैंने कहा हजारों फैसले लेते हैं, और इन्हीं सब निर्णयों के लिए हम अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं। और हम सभी के पास एक आंतरिक आवाज है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। और जब हम ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, पूरे डेडिकेशन से प्रार्थना करते हैं, तो हमें अपनी आंतरिक आवाज सुनने के लिए मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, आत्मबल पैदा होता है, और इससे हम अच्छाई को अपना पाते हैं और बुराई से बच पाते हैं। तो आप अपने जीवन में एक तरह की खुशी महसूस करते हैं। तो ये एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न का उत्तर हो पाया कि ईश्वर
एक तो कभी दुखी नहीं होते हैं, और ईश्वर केवल निष्काम कर्म करते हैं, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन या इच्छा नहीं है। तो फिर हम लोग को ईश्वर से प्रार्थना करने की क्यों आवश्यकता है? ये एक तरीके से उसका एक पर्सपेक्टिव मैंने आपके सामने अभी रखा। आगे बढ़ते हैं तो एक अलग से एक नेक्स्ट प्रश्न ये लेंगे कि हमें ईश्वर से किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये बात समझ में आई कि ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। उससे हम लोग को निर्णय लेने में आसानी होती है, हम लोग अच्छे निर्णय ले पाते हैं। तो फिर जो अगला प्रश्न पैदा होता है कि उस परम पिता परमात्मा से किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो जैसे कई लोग अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, मेरी जॉब लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए। तो हम लोग इस प्रकार से ईश्वर से अलग अलग तरह की प्रार्थना करते हैं, और कई बार तो हम लोग उनके साथ सौदा भी करते हैं कि ये हो जाएगा तो चढ़ावा करेंगे। तो वेद ये कहता है कि ईश्वर से इस प्रकार से चीज मांगना वो अपने आप में उतना कोई खास उपयोगी नहीं है। मुख्यतः ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे सभी परिस्थितियों में हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करें। ये मुख्य विषय है ईश्वर से प्रार्थना करने का, ठीक है। क्योंकि ईश्वर कोई जादूगर नहीं है। हमें जो भी हमारे जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सबका समाधान तो हमें खुद ही करना पड़ता है। लेकिन ईश्वर जो है हमें यदि अच्छी बुद्धि देते हैं जिससे कि हम उस समस्या के बारे में ठीक रूप से सोच पाते हैं, उसके बारे में हम लोग सही निर्णय ले पाते हैं कि कैसे उस समस्या का समाधान निकालें। तो वो पार्ट में ईश्वर हमारी प्रार्थना करते हैं। और उसका जो मूल है, उसका मूल ये है कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। तो जो मुख्य चीज जो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए वो हमें यही करनी चाहिए। इसीलिए जो भौतिकवादी चीजें हैं, ठीक है, उसके बजाय अच्छे गुणों और अच्छी बुद्धि के लिए प्रार्थना करना ही उपयोगी है। और आप यदि ये सोचें कि जो एक तरह से जो एक बहुत मुख्य मंत्र हम लोग का कौन सा होता है, वो गायत्री मंत्र होता है, ठीक है। और जो गायत्री मंत्र है, ये मतलब पूरे अपने हिंदू समाज में एक गायत्री मंत्र को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये गायत्री मंत्र फिर से अपने वेदों से हैं, यजुर्वेद से हैं। तो गायत्री मंत्र में यदि आप एक बार सोचें तो उसमें हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा गायत्री मंत्र के अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। ये गायत्री मंत्र हम लोग ने शायद कई बार, हजारों बार हम लोग ने चैंट किया होगा, उसे दोहराया होगा, लेकिन कई बार उस गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वो हम लोग पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। और जैसा मैंने आपके सामने पिछले स्लाइड में रखा कि ईश्वर से जो है हमें सही बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए, ये हम लोग की प्रार्थना का मुख्य विषय होना चाहिए। और यदि हम लोग गायत्री मंत्र को देखें तो उसमें हम लोग जो है एक तरीके से बुद्धि की ही प्रार्थना करते हैं। तो यदि हम लोग और आगे इसको देखें तो गायत्री मंत्र जो है, इसमें जो ओम जो है, ओम का अर्थ होता है कि आप हमारे रक्षक हैं, आप सर्व रक्षक हैं, वो ओम का मतलब होता है। उसके बाद जो अगला वो है भू। भू मतलब आप जीवन के दाता हैं, आप प्राणों को देने वाले हैं, वो मतलब हुआ भू। और फिर है आपका भुवः। भुवः हो गया कि आप दुखों को दूर करते हैं। अब जो है, जैसा मैं कह रहा था कि ईश्वर जो है कोई जादूगर नहीं है। तो दुखों को दूर करते हैं का मतलब ये नहीं है कि अभी आपके सामने कोई बड़ी समस्या आ गई है और आपने बस ईश्वर से प्रार्थना की और वो दुख जो है वो एक जादू की तरह दूर हो जाएगा। ऐसे दुख दूर नहीं होता है। दुख कैसे दूर होता है कि हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और हम सही निर्णय यदि ले पाते हैं तो हम उस दुख से बाहर आने का प्रयास करते हैं। और यदि वो सही निर्णयों से हम लोग वो सही निर्णय लेने में परमपिता परमात्मा हमारी मदद करते हैं, और उसी प्रकार से वे भुवा है। और फिर वे स्वहा भी हैं। स्वहा मतलब वे जो है हम लोग को सुख देते हैं। फिर से यही बात फिर से हो जाती है कि यदि आप सही निर्णय हम लेते हैं तो ईश्वर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। और तत्सवितुः, जो उसका अगला जो पद है
उसका मतलब होता है कि आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता हैं। ये मतलब होता है तत्सवितु वरेण्यम, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप हमें परम बुद्धि प्रदान करें, हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करें। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो है धियो यो नः प्रचोदयात्, आप हमारी बुद्धि को सही दिशा में लेते हुए निरंतर जाएं। तो यहाँ पे जो लास्ट दो पद हैं, जो एक तो भर्गो देवस्य धीमहि, ये आप हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करें, और दूसरा है धियो यो नः प्रचोदयात्, कि आप हमारी बुद्धि को सही दिशा में निरंतर लेते जाएं। तो इसकी क्या आवश्यकता है? भर्गो देवस्य धीमहि, आप हमें परम बुद्धि प्रदान करें, उससे भी तो काम चल जाता। फिर हमने ये क्यों लिखा कि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि आप हमारी बुद्धि को सही दिशा में निरंतर लेके जाएं। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। तो मैं एक बार की स्क्रीन को देख करता हूँ। मैं एक हैंड रेस देख रहा हूँ पुलकित विलानी जी का। पुलकित जी, आपको कुछ पूछना है? नमस्ते भैया, मेरे को ये प्रश्न था कि जब कुछ काफी सारे कार्य ऐसे होते जैसे जो पता होते हैं कि हमें गलत है, पर ऐसे भी कुछ कार्य होते हैं जो हम पहली बार करते हैं तो उसमें भय लगता है। जैसे मान लो कोई मेरे को 10 लोगों के सामने बोलना है, या इस तरह की कक्षा में प्रश्न पूछने हैं, कोई व्यापार करना है, तो ऐसी भी परिस्थिति होती है जहाँ पे क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो या उसका जो आउटकम आपको पता नहीं है, इस कारण भी कभी भय लगता है। तो व्यक्ति उसको कब पता चले कि ये जो भय है वो ईश्वर द्वारा नहीं है, या तो बुरे कर्म वाला सिग्नल नहीं है पर कुछ और है। तो उस पे यदि कुछ आप प्रकाश डालेंगे तो सहायता होगी। धन्यवाद। तो पुलकित जी, आपका प्रश्न तो बहुत बढ़िया है। कि जो है, यदि जो आपकी बात सही है कि इस तरह के वो नर्वसनेस होती है एक तरीके से, जब आपको इसी कोई नया व्यापार करना चाहते हैं कि उसमें लॉस होगा नहीं होगा, मार्केटिंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, तो एक भय संशय भी है उसके अंदर, डाउट है, भय है, हल्का सा एम्बैरेसमेंट भी लग सकता है, ठीक है। तो कुछ हद तक वो जो लज्जा है या शर्म है उसको भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट उसके अंदर जो है वो आ सकते हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि वो और इसमें थोड़ा सा फर्क है। मुझे ना इस पे थोड़ा विचार करना पड़ेगा। मेरे पास इसका डायरेक्टली आपके पास जो है मेरे पास अभी इसका, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो मेरा इसका डायरेक्टली आंसर अभी नहीं है। तो यदि और किसी का यदि कोई इस पे दृष्टिकोण हो, जो पुलकित जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, तो आप जरूर एक बार अनम्यूट करके अपने विचार पेश करें। ये अपने आप में एक डिस्कशन मोड ज्यादा बढ़िया है रादर वन वे मोड। यदि और किसी का कोई विचार हो इसके ऊपर तो आप जरूर अनम्यूट करके अपने विचार रखें। जो पुलकित जी का क्वेश्चन है। हाँ, नमस्ते पुलकित जी। मेरा मानना ये है कि जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं होता या अनुभव नहीं होता, उसमें हम कोई भी मनुष्य जाएगा तो उसमें अज्ञानता के कारण कई प्रकार की स्थितियां बनती है। और मैं मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो मेरा आरंभ हुआ था, मैंने सफदरजंग से पढ़ाई करके जब गवर्नमेंट जॉब में आया तो एक डॉक्टर MBBS पढ़कर MS करके ऑपरेशन थिएटर में आया और वो सर्जरी को देख के नीचे गिर गया, वहीं पे गिर गया, खड़ा हुआ देखते देखते ही। उसका कारण क्या है कि जो जिस तरह का उनका अभ्यास होता है, तो या तो है ही नहीं अभ्यास, या फिर वो मानसिक रूप से उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, या फिर एक उदाहरण और है कि मैंने देवी जी का ड्राई फ्रूट्स का काम शुरू किया, तो उस ड्राई फ्रूट्स में मुझे कई बार हानि उठानी पड़ी, क्योंकि मैं उस फील्ड का हूँ ही नहीं। तो किसी भी नई फील्ड में हम जाते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि जिसमें अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अरे पुलकित जी, वंस अगेन गुड क्वेश्चन। हम लोग जो है इसको थोड़ा इस पे और हम लोग सब विचार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात।
धन्यवाद। तो मैं इस बात पे था कि भर्गो देवस्य धीमहि कि आप हमारी परम बुद्धि प्रदान करें, और था कि धियो यो नः प्रचोदयात्, आप हमारी बुद्धि को सही दिशा में निरंतर लेते हुए जाएं। तो एक सिचुएशन को देखते हैं कि एक माता पिता के दो जुड़वा बालक हैं, और दोनों जो हैं एक ही परिवार में पले बड़े होते हैं, और एक ही स्कूल में जाते हैं, शहर का बहुत बढ़िया स्कूल है। और उसके बाद दोनों, एक बार उदाहरण दे रहे हैं कि दोनों IIT बॉम्बे जाते हैं, कंप्यूटर साइंस वहां से करते हैं, और दोनों जो है बहुत ही होनहार हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं, और क्लास में भी उनकी परफॉर्मेंस IIT में बहुत बढ़िया रहती है, और वो अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस वहां से खत्म करते हैं। और तो दोनों में बहुत अच्छी बुद्धि, मतलब बहुत तीव्र बुद्धि है। अब उसके बाद जो है, जो दोनों में से एक जो बालक, एक जो युवा है, वो युवा ज्वाइन करता है एक से IB, जो NIA है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की, वो उसको ज्वाइन करता है। और जो दूसरा भाई है, वो एक साइबर क्रिमिनल गैंग को ज्वाइन करता है, ठीक है। वो भी ऑनलाइन हैकिंग करते हैं, और वो भी बहुत, वहां उसमें बहुत बुद्धि की आवश्यकता है कि किस प्रकार से आप हैकिंग कर सको, किस प्रकार से आप साइबर फ्रॉड्स कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों जो ये भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, दोनों उसका सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड है, दोनों IIT बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस कर रखे हैं, लेकिन जो है दोनों की जो बुद्धि, दोनों की बहुत अच्छी है, भर्गो देवस्य धीमहि, लेकिन जो लास्ट पार्ट है, धियो यो नः प्रचोदयात्, एक की बुद्धि जो है वो एक गलत दिशा में चली गई है, और एक की बुद्धि जो है वो एक सात्विक दिशा में है। तो ये जो फर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। इसलिए हम ईश्वर से दोनों चीज की प्रार्थना करते हैं कि आप हमें केवल अच्छी बुद्धि ही ना दें, लेकिन उसे अच्छे मार्ग पे हमें प्रेरित करते रहें। तो ये गायत्री मंत्र का जो है एक ओवरऑल भावार्थ होता है, भावार्थ के रूप में मैंने आपके सामने रखा है। और एक दो एग्जाम्पल्स और ध्यान से देखते हैं। जैसे प्रार्थना करने से मदद कैसे मिलती है, तो हमने कहा कि जो भुवः और स्वः, जो दो शब्द यहाँ पर हैं, कि दुखों को दूर करते हैं और सुखों को आप हमें देते हैं। तो जो दुखों को दूर करते हैं, तो उदाहरण लेते हैं थोड़ा सा और, कि से आप बीमार पड़े हैं और दुखी हैं, कठिन परिस्थिति में हैं, तो ईश्वर जो है अब ये दुख को दूर कैसे करेंगे। अब जब आप बीमार हैं, तो आप सबसे पहला निर्णय क्या लेते हैं, आप बीमार पड़ गए, ठीक है, तो सबसे पहला निर्णय आप ये लेते हैं कि उदाहरण के लिए कि मुझे डॉक्टर के जाने की आवश्यकता है या नहीं है, क्या मैं घर में ही इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आप उसमें एक डिसीजन लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लगता है कि घर में बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और बहुत उसको खींच देते हैं, केस बिगड़ जाता है, ऐसा भी होता है। तो वो एक डिसीजन हम लोग लेते हैं कि कैसे करना है। फिर यदि आपने डिसीजन लिया कि मुझे इसे डॉक्टर के जाना ही है, तो आप एक और डिसीजन लेते हैं कि एलोपैथी के जाऊं या आयुर्वेदिक के जाऊं, होम्योपैथी के जाऊं, राइट। तो आप अलग अलग तरह के डॉक्टर्स होते हैं, मैं कौन से उसमें मेरा विश्वास है, तो आप एक डॉक्टर का चयन करते हैं। मैं पहले आप फील्ड का चयन करते हैं कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी या अन्यथा जो भी, मतलब अलग अलग मेडिकल की फील्ड्स हैं। फिर यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं, ये बीमारी मुझे एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो वो भी आपने एक डिसीजन लिया। फिर आप जो है आप एक डॉक्टर के पास आप चयन, फिर आप ये देखते हैं कि कौन से डॉक्टर के पास जाऊं। तो एलोपैथी में बहुत डॉक्टर्स हैं, तो आप समझते हैं कि इसके पास जाऊं या इसके पास जाऊं या इसके पास जाऊं, एक डिसीजन लेते हैं। फिर यदि आपने सही डॉक्टर का आपने चयन कर लिया, एक अच्छे डॉक्टर का चयन किया, तो आप उसके पास जाते हैं। फिर वो जो है आपको ये से कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, आपको कुछ टेस्ट लिखते हैं कि आप एक्सरे करवाइए, आप ये CT स्कैन करवाइए। तो उसमें भी आप डिसीजन लेते हैं कि कई बार स्कैन करवाऊं ना करवाऊं। ये दवाई भी जो डॉक्टर ने 5 दवाई लिखी है, दवाई ठीक, वो सारी दवाई लूं ना लूं, उन दवाई को खरीदूं ना खरीदूं, खरीदूं भी ठीक से, फिर उसके बाद ठीक से लूं ना लूं। कई बार खरीद भी लेते हैं लेकिन ठीक से लेते नहीं है, दवाई यूं रखी रहती है। तो हर स्टेप पे आपने एक तरह से आप डिसीजन लिए, और यदि आप सही डिसीजन यदि आप लेते जाते हैं, तो वो जो आपका जो बीमारी है, उसको आप जल्दी ही अपने आप उसको, बीमारी को आप दूर करने में सक्षम होते हैं। तो ये जो डिसीजन का जो पार्ट है, जिससे कि, तो इसलिए हमने कहा कि ओम भूर्भुवः, ईश्वर जो है वो हमारे दुखों को दूर इस प्रकार से कर पाते हैं। कोई जादू नहीं है, ये नहीं है कि आप बीमार पड़े हैं और आपने ईश्वर से
आपने बस प्रार्थना की और आपकी बीमारी दूर हो गई। उसके लिए आपको पूरा परिश्रम करना पड़ता है, और जो आप निर्णय लेते हैं उससे ही आपका जो आपका बीमारी है वो आपकी दूर होती है। दूसरे को लेते हैं कि ईश्वर हम लोग को सुख कैसे देते हैं। तो एक तो दुखों को दूर करना, भुवा, स्व मतलब सुखों को देना, ओम मतलब सर्वरक्षक। तो अब जो है वो परमपिता, एक बार के लिए एक और केस लेते हैं कि आप एक बहुत बड़े फुटबॉलर बनना चाहते हैं, ठीक। तो यदि आप बहुत बड़े फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो आपको जो है से हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको हर दिन सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और जब सुबह उठना होता है तब भी अंदर से एक आवाज होती है। आप गहरी नींद में हैं, लेकिन आपका जब अलार्म बेल बजता है 5 बजे का, 4:30 बजे का, आपको लगता है कि मेरे को प्रैक्टिस के लिए जाना है। तब चाहे ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, आप जो है उठ जाते हैं। उस अभ्यास के लिए आप प्रेरित रहते हैं, ठीक है। तो जब आप, और इस प्रकार से अभ्यास के लिए आप लगातार प्रेरित रहते हैं, आपके अंदर आत्मबल बना रहता है, और आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छा गेम खेलेंगे और आप अच्छे फुटबॉलर बनने की तरफ अग्रसर होंगे। और जब एक मैच को भी खेलते हैं तब भी जो है आपको, यदि आप प्रार्थना लगातार करते हैं, गायत्री मंत्र का प्रार्थना करते हैं या अन्य जो अच्छे मंत्र हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में आपकी मदद होती है। और यदि आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो ऑब्वियसली आप उस गेम को और अच्छी तरह से खेल पाते हैं, मैच में और अच्छी तरह से आप परफॉर्मेंस दे पाते हैं, ठीक है। तो आप जो है यदि अच्छा खेलना शुरू करते हैं और आप अपनी स्टेट फुटबॉल टीम में एक बार चुने जाते हैं और आप बहुत खुश हैं, लेकिन इसके बावजूद, जो सफलता के बावजूद जो है, आपने विनम्रता की जो भावना है वो बनाए रखने में भी प्रार्थना आपकी बहुत मदद करती है। और उस प्रकार से जब आप एक अच्छे महान फुटबॉलर बनते हैं और आप में विनम्रता भी है, तब आपकी और ख्याति होती है, आप और एक तरीके से एक अच्छे प्लेयर के रूप में भरते हैं, और उससे आपको भी अंदर जो है एक ज्यादा खुशी आपको होती है। तो ईश्वर जो है इसी प्रकार से भुवा है कि वो हमारे दुखों को दूर करते हैं, और स्वहा भी हैं कि वे हमारी रक्षा करते हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये याद रखना चाहिए कि ईश्वर जो है वो कोई जादूगर नहीं है, ठीक है। और यदि कोई, उदाहरण के लिए एक बच्चा है और वो जो है अपनी पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, और वो केवल जो है जिस दिन एग्जाम है उस दिन जो है अपना केवल ईश्वर के कोई मंदिर जाता है, जहां भी जाता है, और बहुत प्रार्थना करता है कि मेरे अंक अच्छे आ जाएं। तो क्या केवल उससे उसके अंक बहुत अच्छे आ जाएंगे? शायद नहीं। लेकिन क्या उसने वो जो प्रार्थना की उस दिन उसका कोई महत्व ही नहीं है? तो ऐसा भी नहीं। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसका प्रार्थना, जिसने जो एग्जाम वाले दिन प्रार्थना की उसका भी कुछ हद तक फायदा जरूर है। वो किस तरह का फायदा है उसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कि एक बच्चा जो कड़ी मेहनत और प्रार्थना दोनों करता है, या फिर केवल, तो परीक्षा के दौरान जो भी परीक्षा एक तरह से होती है, यदि एक बच्चा एक एवरेज बच्चा है, ठीक है, और उसने वो एवरेज पढ़ाई करता है, और उसने एक तरह से वो जनरली 60% के आसपास लेके आता है एग्जाम में, ज्यादातर 60 के आसपास। तो यदि वो 60 के आसपास अंक लाता है, तो सडनली यदि उसने प्रार्थना की आज सुबह एग्जाम से पहले बहुत, तो 60 का 90 नहीं होगा। ऐसा जादू नहीं होगा। हाँ, जब वो एग्जाम में जाता है तो यदि एकाग्रता अच्छी होती है तो जितना उसने पढ़ा है उसकी, जो हम लोग सिली मिस्टेक बोलते हैं, यूं ही कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो सब कम हो सकती हैं। तो 60 की जगह हो सकता है कि वो 64 ले आए, 65 ले आए, वो वहां तक पॉसिबल होता है। उस प्रार्थना का भी उसमें एक फर्क होता है। या हो सकता है कि 60 का उसने तैयारी तो की है, लेकिन एग्जाम में उसने कई छोटी छोटी गलतियां कर दी और 60 का 55 बन जाए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन यदि प्रार्थना की है, कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, तो 60 का वो एक तरह से 65 तक बना सकता है। 55 और 65 मार्क में ये बहुत फर्क होता है। लेकिन केवल मात्र क्योंकि उसने एग्जाम वाले दिन केवल प्रार्थना की या उससे पहले भी उसके प्रार्थना करता है, 60 का 90 तो नहीं बनेगा। उस प्रकार से जो है ईश्वर जादूगर नहीं है। मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा और एक बार नेक्स्ट क्लास में भी शेयर कर लूंगा। अभी के लिए जो है हम लोग के 6 बज गए हैं। यदि 1-2 प्रश्न कोई हो तो मैं आपसे वो लूंगा, उसके बाद फिर आज कक्षा समाप्त करेंगे।
और कोई प्रश्न? तो आज हम लोग अपनी कक्षा अभी यहाँ पे समाप्त करेंगे और आर्य कमल जी 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 हम आज कक्षा की आप लोग को भेजी जाएगी। तो सभी का धन्यवाद और फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। नमस्ते।